फॉर यू न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज के ऑर्गेनिक फार्म पर। हमारे साथ हैं अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज की डायरेक्टर फाइनेंस रागिनी शर्मा। ये यहाँ पर एक तो पहले 6 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग कई सालों से यहाँ पर कर रही हैं। अब ये एक नई शुरुआत करने जा रही हैं। हर शुक्रवार को एवरी फ्राइडे यहाँ पर ऑर्गेनिक मार्केटिंग की शुरुआत करने जा रही हैं। यहाँ पर एक फ़िश पॉट बना रखा है, सारी जो सिंचाई होती है उसी पानी से करती हैं। वर्मी कंपोस्ट के लिए भी एक केंचुए पाल रखे हैं। हमारे साथ हैं रागिनी शर्मा, इनसे बात करते हैं आखिरकार ये इन्हें शौक ये कैसे पैदा हुआ। नमस्कार जी रागिनी जी। नमस्ते सर। तो आपको पहले ये बताएं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का शौक कहाँ से पैदा हुआ। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आज की नीड है। आसपास देखिए कितना पोल्यूशन है, सारा खाना मिलावटी आ रहा है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ समथिंग जिसमें प्योरिटी है। हमने यहाँ पर सब कुछ प्योर किया है, ना कोई केमिकल ना कोई पेस्टिसाइड, और ये बिल्कुल ही पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग है। एंड आई थिंक इट्स कॉल ऑफ टुडे कि आज हमें ये करना ही चाहिए। तो आप कब से ये बेसिकली ये कर रही हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये अब ये आपको ख्याल क्यों आया ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग की आप शुरुआत करने जा रही हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी फेवरेबल है नहीं, बिकॉज इट टर्न्स आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव। इसके जो मेथड्स हैं इसमें ज़्यादा मैनुअल लेबर है, और जैसे लस्सी और गुड़ इन सब की हमें यूज़ करना पड़ता है, तो फार्मर्स को एक्सपेंसिव पड़ती है और इतना इनको दाम नहीं मिलता मार्केट में। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी मार्केट हो जहाँ पर सारे वही आएँ जो ऑर्गेनिक ग्रोअर्स हैं, जो सच्चे मन से ये फार्मिंग करते हैं ऑनेस्टी से, उन सबको सही दाम मिले और हम उनको इनकरेज करें कि आपको सही दाम मिलेगा, आपको कस्टमर्स मिलेंगे, आप ये फार्मिंग करिए। मतलब आपका कहना है कि लोग इस वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ नहीं आ रही हैं क्योंकि उनको उनकी फसल का दाम नहीं मिलता है। जी सर, ये तो मेन रीज़न है ही कि उनको दाम नहीं मिलता और लोगों को पता नहीं है कि कितनी ज़रूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल। तो मैं चाहती हूँ ये मार्केट हो जहाँ पर सारे ऑर्गेनिक फार्मर्स आएँ और कस्टमर्स को पता लगे कि यहाँ पर ही उनको मिलेगा जो सही चावल है, सही बासमती है, सही आटा है। तो क्या 6 एकड़ में इतनी उपज हो जाती है कि अगर आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग शुरू करने जा रही हैं तो उसमें तमाम जो फल, वेजिटेबल्स और ये रोज़मर्रा की चीज़ें उसमें मिल सकेंगी लोगों को? सर हमारी तो इतना नहीं है, पर तभी तो मैं और फार्मर्स को बुला रही हूँ कि सारे इकट्ठे एक जगह पे इकट्ठे होएं और लोगों को जो ज़रूरतें हैं पूरी करें पूरे समाज की। तो आपने कुछ लोग आपके जो हैं यहाँ पर जो आसपास के फार्मर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दे रखी है आपने? हाँ जी, हमने आसपास के फार्मर्स को भी बोला है। एक तो हमारे साथ वाले फार्मर्स हैं, अब तो वो भी कर रहे हैं। पहले मुश्किल होता है इनका आउटलुक चेंज करना, पर सारे मान गए हैं और सारे अब वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, यूनिट बनाया है और सब ने यहाँ पर आसपास कोशिश की है कि हम यही करें और कम से कम पेस्टिसाइड यूज़ करें। आप, मैंने देखा जी आप खुद ट्रैक्टर चलाती हैं और कभी कभी खेतों में भी ट्रैक्टर चला रही हैं, तो आपने ये ट्रैक्टर कब सीखा और ये आपको फिर कैसा लगता है? ये ट्रैक्टर चलाना बहुत ईजी है, इट्स जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार। मुझे तो बहुत आसान लगता है और मज़ा आता है अपने खेतों में चलाना। तो आप अपने बिजी शेड्यूल में से ये सारा काम करने के लिए निकाल लेती हैं समय? जो चीज़ पसंद हो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। आई मीन तो होना ही। हम आपका वो फिश पॉट देखना चाहेंगे जब आपने फिश रखी हैं। ये देखिए, हम आपको इनका फिश पॉट दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कंसेप्ट है कि ये बच्चों के लिए बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर का कोर्स है, बीएससी एग्रीकल्चर एट एजीसी। तो उसमें हमने बच्चों को ये बताया है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें खेती बाड़ी के साथ साथ आप फ़िश फार्मिंग भी कर सकते हैं। फ़िश जो इसमें है इसका पानी फार्मिंग में यूज़ होता है क्योंकि बहुत न्यूट्रिशियस होता है और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमें चाहिए होते हैं फार्मिंग के लिए। ये हमने यही पानी हम यूज़ करते हैं ड्रिप सिस्टम के थ्रू। हमने पीछे ब्लैक राइस उगाए हैं, बासमती उगाई है, इसी के थ्रू उगाई है, इस पानी को यूज़ करके उगाई है और अब वेजिटेबल्स में कर रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक अ डबल आमदनी फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो। और उनको दिखा सकते हैं कि हम फ़िश बेच भी सकते हैं मार्केट में, उसकी भी कॉस्ट आती है, ऊपर से पानी भी यूज़ हो जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट कंसेप्ट। अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि ब्लैक राइस आपने उगाए थे और ब्लैक वीट आप उगाने जा रही हैं, तो मार्केट में इसकी क्या कीमत क्या होगी? सर जो ब्लैक राइस है वो 350-400 के मिलते हैं ऑर्गेनिक, और वीट का भी रेट यही है। और सर हमें रेट नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कितना ज़्यादा ये एंटी कैंसरस और फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। नहीं, अगर हम आप ये 300-400 रुपये किलो है। दूसरे अगर बात करें हम, दूसरे जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से नहीं ये उगाए जाते हैं, दूसरी आम जो नेचुरल सस्ते पड़ेंगे। जो आम है वो तो सस्ता पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको पता ही है कितना कुछ लगता है। जैसे अगर कीड़े आ गए तो तुम्हें लाल मिर्च डालनी पड़ती है, तुम्हें लहसुन डालना पड़ता है, लस्सी यूज़ करते हो, फिर गुड़ यूज़ करते हो। तो सर वही हमें सोचना ही पड़ता है रेट का। तो
तो हाँ जी। आप जो भी इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सारा का सारा आपके फार्म में ही होता है या आप बाहर से भी खरीदते हैं? सारा फार्म पे होता है, हमारा अपना वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है, उसमें हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। फिर अग्निशस्त्र और नीम अस्त्र, बीज अमृत, जिससे पहले हम बीजों को ट्रीट करते हैं, ये सब कुछ हमारे फार्म पे ही बनता है। तो आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट कहाँ से लेकर आए थे? सर ऑर्गेनिक कंसेप्ट तो हमारे टीचर्स हैं, आई हैव अ टीम ऑफ टीचर्स वेरी क्वालिफाइड। सर उन सबको पता था, नॉलेज थी, और ख़ुद भी थोड़ी नॉलेज ली। फिर मुरारका, इन सब से हमने लिंक किया एंड नाउ वी आर लाइक फुली इक्विप्ड, और हमें सारा पता है ऑर्गेनिक का। तो आप पिछले 5 सालों से कर रही हैं, तो अब आपके मन में आया कि आप इसको मार्केटिंग इसको की जाए, तो ऐसा सुना था मैंने, पर अब मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, और इन फार्मर्स को भी कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म टू पुश एग्रीकल्चर। तो ये आपने हफ्ते में 1 दिन क्यों रखा है, ऑल डेज क्यों नहीं? सर देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि फार्मर्स ने अपना सामान लेके आना है एंड इट्स नॉट ईजी फॉर द फार्मर्स ऑल्सो। लेट्स सी द रिस्पॉन्स। तो आप उनको क्या जगह मुहैया करवाएंगे यहाँ पर प्रोवाइड? पूरी जगह, एडवर्टीजमेंट, और कस्टमर्स जितने मेरे हैं, जितनी मैं उनके लिए कर सकती हूँ मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ। मतलब ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके भविष्य में ये जो है जो खाद जो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज़ होते हैं उनसे बाहर निकल के ये ऑर्गेनिक की तरफ आए। हाँ जी, मैं चाहती हूँ जितने हैं वो अपनी दिखाएं कि हमने क्या क्या मेहनत की है और कितना हमारे पास प्रोड्यूस है, कि हम भी ऑनेस्ट हैं और हमारी फार्मिंग बहुत अच्छी है। आपको पता ही है, और राइस और ये सब कुछ अगर तुम्हें मिल जाए प्योर और विदाउट पेस्टिसाइड, तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है सर। अब हम आपको ले चलेंगे पॉली हाउस में, जहाँ पर कई तरह की वेजिटेबल्स भी उगा रखी हैं इन्होंने, रागिनी शर्मा जी ने। इनसे बात करते हैं ये सारा काम ये कैसे करती हैं। अच्छा, हम ये देखिए हम पॉली हाउस में आ चुके हैं। देखिए ठंड से ये जो प्लांट्स लगाए हुए हैं इन्हें बचाने के लिए कैसे शौरा कर रखा है इन्हें। ये रागिनी जी थोड़ा बताएंगी ये पॉली हाउस में आप क्या क्या उगाते हैं? सर ये पॉली हाउस में बेसिकली हम चेरी टोमेटोज़ और बेल पेपर्स और छोटे क्यूकम्बर्स उगाते हैं। तो इस ये आपने ये ठंड से बचाने के लिए प्लांट्स को ये सब कर रखा है? हाँ जी, ये प्रोटेक्टेड फार्मिंग के अंडर आता है। ये ठंड से और अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर दीज वेजिटेबल्स नीड, उसके अकॉर्डिंगली ये करते हैं। तो यहाँ पर कोई आप हाइब्रिड सीड भी तैयार करते हैं या सिर्फ ये सारा वेजिटेबल्स ही तैयार होती हैं? हाइब्रिड सीड्स नहीं, हम यहाँ पर नर्सरी करते हैं, वेजिटेबल नर्सरी, जैसे पनीरियाँ जो होती हैं वो तैयार करते हैं। तो फिर आप यहाँ से पनीरी लगा के तो आगे कुछ फार्मर्स को बांटते हैं या अपने फार्म के लिए आपको रखते हैं? अपने लिए करते हैं, पर आगे हम फार्मर्स को भी देंगे। हमने ये हाइड्रोपोनिक्स में यूज़ करते हैं। आई हैव अ हाइड्रोपोनिक्स यूनिट एज वेल, तो वहाँ पर हम ये वाली सारी पनीरी यूज़ करते हैं। नहीं, जैसे आपने कहा यहाँ एक तो आपने टमाटो की बताया, और कौन कौन सी पनीरी यहाँ पर उगाते हैं? ब्रोकली और दूसरी चीज़ें? तो ब्रोकली बाहर ओपन में की हुई है हमने, और हम यहाँ पर क्यूकम्बर और कैप्सिकम और कलर्ड कैप्सिकम जो होती है लाल और पीली, वो करते हैं सर। अब हम आपको ले चलेंगे इनके बोनसाई स्टूडियो में, इनसे ही बात करेंगे, यही आपको बताएंगे कि आखिरकार ये बोनसाई स्टूडियो है क्या। पहले तो आप ये बताइए कि बोनसाई स्टूडियो है क्या? सर बोनसाई स्टूडियो बेसिकली मेरी बोनसाई कलेक्शन है जो मैंने बोनसाइज बनाए हैं। ये बोनसाइज होते हैं बड़े पेड़ जो तुम एक ट्रे के ऊपर रखते हैं। आई मीन द ट्री इट ग्रोज इन द ट्रे। तो ये बोनसाई बेसिकली होता ही है पेड़ एक ट्रे के अंदर। तो ये आपने ये टेक्निक सीखी कहाँ से है? जी मैंने टेक्निक मैंने बेसिकली फ़र्स्ट टाइम बहुत साल पहले बॉम्बे में देखा था एक बोनसाई, एंड मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च की, ऑनलाइन देखा, क्लास ली, और फिर अब मैंने ये 3-4 साल पहले ये बोनसाई की सबसे बड़ी एग्जांपल हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये पीपल है, ये देखिए इन्होंने पीपल, ये इनसे रागिनी जी थोड़ा बताइएगा ये पीपल को उगाने में आपको कितना समय लगा है? मेरे इसको चलते 4 साल हो गए। ये मैंने लिया था दुर्गाना मंदिर के बाहर में, वो जो वुड बिकती है ना, जो पीछे टिम्बर मार्केट है, वहाँ से ये वुड ली थी। फिर मेरे पास मैंने ये पहले उगाए हुए थे, ये छोटे बोनसाई हैं पीपल के, ये फिर मैंने इसके ऊपर उगाए और ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। जैसे कहते हैं कि वुड के ऊपर वुड नहीं चलती है, मतलब पेड़ नहीं चलता, पर मेरा बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं ये जो यहाँ मिट्टी डाल रखी है आपने, खास किस्म की मिट्टी है, ये क्या क्या है? ये मिट्टी होती है मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे इसमें एक तो खाद डलती है,
फिर कोकोपीट डलती है, फिर इसमें कोयला डलता है, फिर इसमें ईंट का बुरा डलता है, फिर इसमें चॉक पाउडर डलता है, फिर इसमें एक्सक्यूज़ मी, फिर इसमें जो रिवर साइड बेड की जो मिट्टी होती है वो डलती है। इन सब का मिक्सचर है ये तो सर। ये तो काफ़ी फिर महंगा होता होगा। हाँ जी, मिट्टी सारी आपको इकट्ठी करनी पड़ती है, और बॉन्साई तुम्हें ये जो छोटे पेड़ हैं इसकी भी तुम्हें लुकआउट में होना पड़ता है। नहीं, अगर हम बात करें ये जो पेड़ हैं इसको इतना ग्रो करने में कितना समय लगा है? सर इसको, ये जो पेड़ हैं ये तो 10-10 साल पुराने हैं, इसमें लगे 4 साल हो गए हैं। हाँ जी। अच्छा, पहले आपने कहीं और उगाए थे, फिर यहाँ पर ट्रांसप्लांट? हाँ जी, हाँ जी। तो हम आपके अंदर भी कुछ आपने लगा रखे हैं, ये देखिए, ये थोड़ा बताएंगे हम। मैं चाहूँगा कि आप ही हमारे दर्शकों को बताएं, आप खुद ही वहाँ ले चलें। ये मैं माइक आपको दे रहा हूँ, आप प्लीज़ बताएं ज़रा ये क्या क्या है ज़रा। हाँ, ये मेरा बॉन्साई स्टूडियो है, और यहाँ पर मैंने अपने बॉन्साइज रखे हैं। ये छोटे बॉन्साइज हैं, इनको मामेज़ कहते हैं। ये जो मामेज़ हैं ये जेड के हैं। ये जेड प्लांट हर घर में होता है, उसी जेड प्लांट का मैंने ये छोटे छोटे ट्रीज़ बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, जैसे ये एक मामे है, ये बड़ा पेड़ है जिसको छोटे की लुक दी है। और ये गूगल का है, ये सारे गूगल के पेड़ हैं। ये अमरूद का पेड़ है, ये कहीं पर ऐसे ही पड़ा था, किसी का अबैंडन पेड़ था, किसी ने घर किया था डिमोलिश, तो वहाँ से मैंने निकाल के इसके ऊपर लगा दिया था। ये देखिए, बहुत सारा इन्होंने ये पूरी कलेक्शन कर रखी है। छोटे छोटे ये देखिए ट्रेज़ हैं, हम आपको दिखाते हैं। इन्होंने बताया ये अमरूद का पेड़ किसी ने ऐसे फेंक रखा था, लेकिन इन्होंने अपने इस छोटे से गमले में इसको उगा दिया है। और ये देखिए छोटे छोटे कई प्लांट्स, आप जितने भी प्लांट्स यहाँ पर देख रहे हैं इनकी कीमत हज़ारों में है। ये कोई भी प्लांट यहाँ पर, अगर ये कहती हैं कि मैं ऐसे बेचना कतई नहीं चाहूँगी और ना ही कभी इनकी ऐसी मंशा है, लेकिन अगर ये प्लांट्स आप बाज़ार से ख़रीदने जाएँ तो ये कम से कम आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में मिलेंगे। ये इनसे बता दें कि आखिरकार ये इतने महंगे क्यों हैं। रगनी जी, अगर हम बात करें ये प्लांट्स इतने महंगे क्यों हैं? सर ये महंगे इसलिए हैं क्योंकि एक तो बहुत पुराने हैं, और इनको मेंटेन करना और प्रिजर्व करना इज़ नॉट इजी। एक बड़े पेड़ को आप छोटी ट्रे में रखेंगे, वो इजी नहीं है, इट नीड्स अ टेक्निक। तो और सर ये एक आर्ट है जो ऐसे नहीं अवेलेबल होती। इसके लिए आपने कहीं से कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लिया, ऐसे कोर्स कर रखा है आपने कोई? सर मेरे ऑनलाइन भी फ्रेंड्स हैं और ग्रुप्स हैं और टीचर्स हैं जिनके साथ मैं इन टच हूँ, और जो मुझे गाइड करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो हम देख रहे हैं कि आपने कुछ फ्रूट्स भी यहाँ पर उगा रखे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये देखिए आप छोटे छोटे फ्रूट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप खुद ही दिखाएं। जैसे कुछ चीकू लगे हुए हैं, और ये देखिए कुछ चीकू हैं, कुछ नींबू हैं। ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं इन्होंने। ये बहुत छोटा है साइज़ है ये चीकू का। ये देखिए, ये अभी छोटा सा चीकू है ये। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब इन्होंने ये बोनसाई स्टूडियो के अलावा एक यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक जो प्लांट्स हैं वो भी लगा रखे हैं। अब हम आपको वहाँ आप इसके बारे में कुछ और बताना चाहें? हाँ जी। ये पेड़ देख सकते हैं, ये पीपल का है, ये पिलकन का पेड़ है, और ये फाइकस का। ये सबसे इजी होता है ग्रो करना। जैसे आप ये एरियल रूट्स देखिए, ये जो बाहर निकल रही हैं, इट्स लाइक अ बेसिक कंसेप्ट है, बड़ा पेड़ जो छोटा लगे आपको ट्रे में। आप देख सकते हैं सर, ये जेड के हैं। अभी तो मौसम ठंड बहुत है इसलिए ये इतना खिले नहीं है, वरना आप इसको फरवरी एंड में देखेंगे तो पूरे ही ग्रीन, और जिनमें ये बोगनविलिया के इसमें पूरे फ्लावर्स होते हैं। अच्छा, ये पूरे यहाँ पर देखिए, कहते हैं आजकल ठंड के कारण फ्लावर्स नहीं आए हैं, इन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स आते हैं। अब हम आपको इनके आयुर्वेदिक गार्डन में ले चलेंगे, वहाँ पर भी कौन कौन से इन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं। देखिए आप देख सकते हैं, ये क्रिसमस ट्री, कितनी तरह के क्रिसमस ये ट्री इकट्ठे करें आप। और ये मैंने एक फॉरेस्ट गार्डन बनाया है। तरह के बताएं जरा आप। सर नहीं, पेड़ तो एक तरह का है, एरोकेरिया, उसका हमने ट्रे पे फॉरेस्ट लुक दी है। अच्छा, 9 तरह के हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। ये फॉरेस्ट लुक है, ये ऊपर भी फॉरेस्ट वाला ही है। ये सारी मेरी फॉरेस्ट कलेक्शन है। धन्यवाद जी। ये इन्होंने बताया किस तरह उन्होंने फॉरेस्ट लुक देने की कोशिश की है। एक ही जो है नीचे पूरी बड़ी सी ट्रे है, उसमें 9 तरह के ये जो क्रिसमस ट्री इन्होंने उगा रखे हैं, और भी कई तरह के प्लांट्स हैं इन्होंने उगा रखे हैं। इनकी बहुत कलेक्शन। अब ये हम आपको इनके जो आयुर्वेदिक गार्डन का चक्कर लगवाएंगे। ये क्या है जी? सर ये टेम्पल ऑफ ग्रीन्स है, ये मैंने हरियाली को डेडिकेट किया हुआ है। इसके आसपास बॉन्साई है, बीच में एक टेम्पल है।
देखिए एक पूरा डेडिकेटेड उन्होंने हरियाली एक सिंबॉलिक बना रखा है, बीच में मंदिर बना रखा है और आसपास हरियाली है, जो क्योंकि इनका कहना है कि आजकल हरियाली लगातार पेड़ तो काटे तो जा रहे हैं लेकिन उतनी संख्या में पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं। ये हमारा AGC आयुर्वेदिक गार्डन है। इसमें ये साइन है होप का, ये इसलिए हमने यहाँ पर बनाया है। ये हाथ आइए, यहाँ पर आपको यहाँ पर हर तरह के आयुर्वेदिक हर्ब्स मिलेंगे। यहाँ पर गिलोय, यहाँ पर पत्थरचट, यहाँ पर कपूर, यहाँ पर अश्वगंधा, यहाँ पर 4 टाइप ऑफ स्पाइसेस और इलायची, लौंग, सब के आपको यहाँ पर हर्ब्स मिलेंगे जो आप लेना चाहें। स्नेक प्लांट है, तुलसी है, स्नेक प्लांट है, हमने हल्दी भी उगाई है इसमें, हिबिस्कस, सब कुछ है इसमें। अश्वगंधा है, लेमन ग्रास उगी हुई है, यहाँ पर मेहंदी लगाई है हमने। अच्छा ये देखिए जो आपने ये बना रखा है आयुर्वेदिक जो गार्डन है, इसका मकसद क्या है? सर बेसिकली ये है कि हमें हर तरह का हर्ब इधर मिले। एक हमारे स्टूडेंट्स हैं BSc एग्रीकल्चर के, उनको भी आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए, फार्मेसी के बच्चों को चाहिए, सो दे ऑल कम हियर एंड इट्स वेरी इजी फॉर देम टू आइडेंटिफाई द हर्ब्स। और ये देखिए अब हम आपको ले चलते हैं इनकी जहाँ पर ये कल से ऑर्गेनिक मार्केटिंग की शुरुआत करने जा रही हैं, उस जगह पर क्या क्या इंतजाम इन्होंने किए हैं। हम उस दुकान पर पहुंचे हैं, देखिए जहाँ सामान तैयार होकर आता है बिकने के लिए। हम इनसे बात करेंगे। ये आपके हाथ में क्या है? सर ये काले चावल हैं, ब्लैक राइस, ये फुली ऑर्गेनिक ब्लैक राइस हैं, और हमारे पास 11 की बासमती है, और हमने अलसी उगाई है अपनी, फ्लैक्स सीड्स, और हमने मस्टर्ड उगाई है, और हमारे पास मक्की का आटा है, और हमने नींबू के अचार बनाए हैं, और हमने अनारदाना। अच्छा धीरे धीरे आप इसको बढ़ाने जा रही हैं जो भी चीज़ें? जी, और हमारी हार्वेस्ट हमने अभी किए हैं, 5 तरह के मिलेट्स हार्वेस्ट किए हैं, कुटकी, कंगनी और रागी, कोदरा। सो ये सब की हार्वेस्ट हुई है, पर अभी उनको करवाना है हमने प्रोसेस। ये हमने आपको दिखाया है अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो ऑर्गेनिक फार्म है। यहाँ पर ये एक नई फार्मिंग शुरू कर, जो आसपास के फार्मर्स हैं उन्हें लेकर एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं अभी लोगों को, ताकि फ्री पेस्टिसाइड, फ्री इंसेक्टिसाइड जो सामान मिल सके खाने के लिए। महंगा तो ज़रूर होता है लेकिन उसमें ऑर्गेनिक सब चीज़ें पड़ी होती हैं और न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी बहुत होती है। हमने अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज की जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं रागिनी शर्मा, उनसे भी बात की। उन्होंने कितने विस्तार से बताया कि यहाँ पर वह क्या कर रही हैं। वो खुद ट्रैक्टर चलाकर भी खेती करती हैं। हमारा अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताने का ये मकसद था कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है अब धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि पहले लोगों को इसकी, जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करता था उसकी कीमत नहीं मिलती थी, लेकिन अब एक ऐसा मंच देने जा रहे हैं उन किसानों को जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और अपना सामान यहाँ पर बेच सकेंगे। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।